मॉडल्स मीन्स व्हाट? मॉडल्स का मतलब होता है ऑक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती है ना, जब हम लोग मेन वर्ब जो यूज करते हैं, जो कंटीन्यूअस में या किसी भी उसमें, तो हम लोग क्या करते हैं? जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनको उनके साथ में, लेकिन हेल्प करने वाली बात है। जैसे आई विल राइट, तो यहाँ पे राइट मेन वर्ब हो गया है ना, और जो विल है वो ऑक्सिलरी हो गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे विल और शैल। ठीक है, विल शैल जो है मोस्टली जब हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं, सिंपल फ्यूचर की, है ना, जब हम लोग टेंसेस पढ़ते हैं तो हम लोग शैल को फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे। जो शैल है, अब इसको हम लोग ना फर्स्ट पर्सन के लिए बोलते हैं सिंपल फ्यूचर में कि आई शैल नॉट कम टुमारो, कल मैं नहीं आऊंगी, तो सिंपल हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है मॉडल्स में। उल्टा कैसे? कि जो विल है उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ कब कब यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ जो मैं वो चीजें लिखूंगी ना, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, ये कहलाती है मॉडल की मोडालिटीज, पर्टिकुलर मॉडल की मोडालिटी कहलाती है वो। यानी जब जब ये कंडीशन होगी, ऐसी कंडीशन होगी, जब इस तरह का सेंटेंस होगा, तो हम ये वाला मॉडल यूज करेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा शैल के लिए मैंने बोला था फर्स्ट पर्सन, और विल जो है हम लोग सेकंड और थर्ड पर्सन और प्लूरल्स के साथ में, जैसे वी, दे, इट, ईश, इनके साथ विल यूज करते हैं। कब? तो सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। यहाँ थोड़ा सा ये चेंज, जैसे विल है, विल और शैल दोनों की बात मैं बताऊं। जब हम लोग डिटर्मिनेशन, है ना, विलिंगनेस, प्रॉमिस, थ्रेट, ऐसे और जो चीजें हैं, कमांड, इस तरह की जो हम लोग बात करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, तब हम लोग फर्स्ट पर्सन यानी आई के साथ, इसके साथ हम लोग यूज करते हैं विल। अब यहाँ उल्टा हो है ना। जैसे अब ये जब ये वाली कंडीशन इसके साथ में, आई के साथ, लेकिन शैल जो है उसका कब ऐसा होता है? शैल हम कब यूज करते हैं? जब हमने सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की तरह बोलेंगे, जैसे ही, शी, है ना, यू, ऐसे। तो मैं आप एग्जांपल भी बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल जो विल है उसके लिए मैं बताती हूँ पहले आपको। आई विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये हो गया एक तरह से डिटर्मिनेशन वाली बात या प्रॉमिस वाली बात। आई विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, यानी मैं पक्का ऐसा करूंगी ही, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन। और या फिर जब हम लोग बात शैल की करेंगे तो शैल में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कर सकते, जैसे यू शैल नॉट एंटर माय रूम या एंटर माय क्लास विदाउट माय परमिशन। यानी यहां हमने क्या किया है? यहां हमने जैसे एक तरह से धमकी सी दी, ठीक है, या वार्निंग दी, तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे क्लास में एंटर नहीं कर सकते, करोगे यानी कि नहीं कर सकते। कब ऐसा होगा? ये क्या, इसमें क्या है? एक पक्की चीज है, यू के साथ शैल, ठीक है, या ही थर्ड पर्सन है, तब हम क्या कह सकते हैं? ही शैल गेट a good surprise। यानी कि एक तरह से मैंने प्रॉमिस
तो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब हम लोग ना इसमें प्रैक्टिस करते रहते हैं ना तो हमको ज़्यादा मालूम होता है कि शैल विल इसका यूज़ क्या है। तो जब हम एक बार सारे समझ लेंगे, सबकी मॉडलिटी समझ लेंगे ना, तो हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी जब हम प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो प्रैक्टिस से हमको उनकी मॉडलिटी याद होती जाती है कि फर्स्ट पर्सन के साथ ऐसा, सेकेंड पर्सन के साथ में ऐसा, इस तरह से। ठीक है, पहले हमने बोला विल और शैल के बारे में। सेकेंड जो मॉडल हम लोग लेने वाले हैं वो है मे और कैन। ठीक है, यानी ये अलग अलग है सब मॉडल्स, इनका सबका अलग अलग यूज है। जैसे मे, तो मे के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, मे किस लिए यूज होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मे की। मे की जो मॉडलिटी है, सबसे फेमस जो सब काफी कॉमन मॉडलिटी है वो है पॉसिबिलिटी। अच्छा, पॉसिबिलिटी भी कौन सी हुई, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। इट मे रेन टुडे, है ना, इसका एक एग्जांपल क्या है, इट मे रेन टुडे। जब हमें लगता है प्रेजेंट में, जब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, या हमें पक्का ऐसा लगता है कि ऐसा होगा ही, तो हम कहेंगे आज बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है। कई बार हम मौसम देख के हमको अंदाजा लगता है ना कि बादल बन रहे हो सकता, हम कहते हैं काफी पॉसिबिलिटी होती है आज तो बारिश होगी, तो इट में रेन हो गया आप लोगों के। अब हम बात करेंगे किसकी, मे की और मॉडलिटीज की। मे की और मॉडलिटीज हैं जैसे परमिशन। अच्छा, परमिशन ना बहुत ही कॉमन सा और सिंपल सा, क्यों, क्योंकि मे जो है वो जब हम फॉर्मल परमिशन लेते हैं, आप लोग कहते हैं ना मैं कम इन द क्लास, मे आई कम टू द क्लास, या मे आई टेक द बुक मैम प्लीज। तो आप लोग कहीं जब फॉर्मल तरीके से पूछते हो, किसी टीचर से पूछते हो, कहीं ऑफिस में जाते हो, किसी से परमिशन लेते हो, कोई बात करते हो, तो क्या बोलते हो, किसका यूज करते हो, मे का। कैन भी यूज होता है परमिशन के लिए, लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि मे और कैन के परमिशन में फर्क है। ठीक है, ये याद रहेगा। और एक और जो आप लोगों को पता ही है वो है विश। विश कैसे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, may she get all the blessings of the world। ऐसे मतलब जब आप इसको विश करते हैं, ठीक है, ये इसका काफी कॉमन से, बड़े पॉपुलर से और बड़े इजी से इनकी मॉडलिटीज। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैन की मॉडलिटीज और बाकी की। ठीक है, जब हम लोग मे की बात कर रहे थे ना, तो मैं आपको एक चीज बताना, उसमें रहेगा पर्पस। ठीक है, पर्पस, she works hard so that she may pass। तो आप लोग एक बात और ध्यान रखना, ये बड़ी छोटी छोटी टिप्स होती है जो हमको बिल्कुल भी ध्यान में रखना चाहिए जब हम लोग ग्रामर सॉल्व करने लगे क्वेश्चन पेपर। तो जहां भी ऐसी चीज आए जहां पर्पस वाली बात आ जाए, सो दैट आ जाए, समझ जाओ तो पर्पस की बात होगी, वहां आपको मे लगा। she works hard so that she may pass। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैन में जो मोस्ट पॉपुलर जो चीजें, जो बातें होती हैं, वो जो मॉडलिटीज है उसकी कौन होती है, परमिशन। परमिशन कैसी, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि मे फॉर्मल परमिशन के लिए होता है, लेकिन कैन जो है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने हमको कोई परमिशन दी हुई है, तो हम क्या बात करेंगे पता है, वी कैन ट्रैवल टू नेपाल विदाउट पासपोर्ट। जैसे ये एग्जाम्पल है, यानी हमको गवर्नमेंट की तरफ से हम परमिटेड हैं। अब कई लोग होते हैं ना जो इसमें रेलवे वगैरह में काम करते हैं, जैसे जिनके जो लोग, तो वो उन लोगों के लिए हम बोलते हैं ना दे कैन या ही कैन जो ट्रैवल, ओके, ट्रैवल एनीवेयर इन इंडिया विदाउट टिकट, सॉरी विदाउट टिकट। क्यों, उनको परमिशन होती है,
उनको पास वास बनाना होता है जो भी है, क्योंकि वो रेलवे में काम करते हैं तो वो इतने परमिटेड होते हैं कि वो चाहे तो इंडिया में कहीं पे भी विदाउट टिकट ट्रैवल कर सकते हैं। समझ में आया? ये चीज परमिशन की हम बात करते हैं। फिर हम बात करें पावर और एबिलिटी की, जो बहुत कॉमन है, या कैपेसिटी की, जैसे शी कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, ये उसकी एबिलिटी है। आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, ये मेरी पावर बता रहा है। आई कैन, यहाँ कैन बता है ना, कैन क्या है, एकदम कोई रिक्वेस्ट वाले फॉर्म में जाता ही नहीं। कैन यू प्लीज गिव मी, ठीक है वो एक अलग जगह, लेकिन कैन यू गिव मी योर बुक, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है रफ टाइप है ना, तो ये रिक्वेस्ट वाला इसमें तो कम ही जाता है। अब रिक्वेस्ट के लिए जब हम परमिशन लेते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से पोलाइटली कोई चीज़ मांगते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं, वो भी मैं बताने वाली हूँ आपको। जैसे अब इसमें देखिए डिसबिलीफ, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, अचानक से हमें कोई बार ना कोई बैड न्यूज़ मिलती है कि उनकी डेथ हो गई पर्टिकुलर व्यक्ति की, या मतलब ये कैसे हो सकता है, हमारा पहला भी, और ये नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। ये जो कैन का जो नेगेटिव है वो मोस्टली तो यूज होता है, ओ इट कैन नॉट बी, ठीक है। तो जब हमें डिसबिलीफ होता है तभी हम लोग कैन ही। अब हम लोग बात करते हैं जरा फूड और मनी, ठीक है। गुड और माइंड, ये जब हम लोग नरेशन की बात करते हैं, मैंने जब नरेशन का लोग बनाया था तभी आपको कहा था कि गुड और माइंड जो है ये मे और कैन, मे और कैन के क्या है, पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म्स। जैसे शी सेड आई कैन राइट इंग्लिश, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, शी सेड दैट शी कुड राइट इंग्लिश, ठीक है, ऐसा, यानी यहाँ कैन का गुड हो जाएगा। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसकी लेकिन मॉडल्स में क्या करेंगे, मॉडलिटीज क्या है वो हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुड। गुड पोलाइट रिक्वेस्ट में काफी यूज होता है, और पास्ट फॉर्म ऑफ कैन तो है ही, यानी जो कोई, तो पास्ट फॉर्म ऑफ कैन बताने का क्या करें, जो कोई जहाँ मॉडलिटीज हमें मिली इनको पास्ट कर लेते हैं, जैसे पास्ट की एबिलिटी है ना, मोस्टली सेम इसका पास्ट है, एक तरह से इसका नेगेटिव। कैसे, सबसे पहले हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें। Could I take your pen? ठीक है, इससे अपने आप एक पोलाइटनेस। फिर हमने बात करी है पास्ट एबिलिटी की, कैसे she could run fast when she was young, यानी अब ऐसा नहीं है, यानी गुड का पास्ट भी हो गया ये, और एक तरह से कैन नॉट। हम अपने आप समझ जाते कि शी कुड रन फास्ट व्हेन शी वाज यंग, इसका मतलब शी कैन नॉट रन फास्ट नाउ, मतलब समझे, इसका नेगेटिव, कैन का नेगेटिव होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी माइंड की। एक मिनट, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे माइंड। अभी मैंने समझाया था माइंड। माइंड पास्ट पॉसिबिलिटी होता है, यानी अनकंफर्टेबल पॉसिबिलिटी और एक डाउट। अनकंफर्टेबल कैसे, जैसे ही माइंड ज्वाइन द कॉलेज, मान लो कोई बहुत ब्राइट बच्चा है आपकी क्लास में, है ना, तो हमें पूरी उम्मीद होती है कि वो उसने 12th करा और उसके बाद में वो 12th के बाद में कॉलेज ज्वाइन करेगा ही, कोई बहुत अच्छी पढ़ाई करने जाएगा, लेकिन उसकी कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं, उसकी कुछ ऐसी
प्रॉब्लम्स हो जाती है कि वो ज्वाइन नहीं कर पाता कॉलेज, बल्कि उसकी जगह जॉब करने लगता है। अब थोड़े टाइम बाद आपकी टीचर है, मैं आपको कभी मिलती हूँ या कोई भी, तो हम आपसे पूछते हैं किसी बच्चे से, तो जैसे मान लो उस बच्चे का नाम है आरव, तो मैं बोलूँगी कि आरव ने तो कॉलेज ज्वाइन कर लिया होगा ना, मेडिकल ज्वाइन किया होगा उसने, बड़ा अच्छा बच्चा था वो पढ़ने में, तो आप मेरे को क्या बोल रहे हो, ही माइट जॉइन द कॉलेज। अब ये देखने सुनने में एक सिंपल सा आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या है, माइट जॉइन द कॉलेज तो बोला है, सिंपल बात बोली कि पास पॉसिबिलिटी, ये तो इसमें लग रहा है कि माइट जॉइन यानी पॉजिटिव कुछ बता नहीं, माइट जॉइन द कॉलेज इटसेल्फ टेल्स, यही अपने आप में बताता है कि उसने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। आगे समझ। और जैसे आप किसी गेस्ट का वेट कर, कोई आपका आना, ठीक है, और उन्होंने आपको टाइम दिया शाम को 5 बजे तक, लेकिन आप 6 बजे तक भी वेट करते हैं, वो आपके घर पे आते ही नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं, द गेस्ट माइट कम। तो मुश्किल ही है कि वो लोग आएंगे, डाउटफुल, या इसको हम अनफुलफिल्ड में इसको भी ले सकते कि आप तो माइट कम बोलेंगे, आप तो नहीं आएंगे, मैं नहीं, यानी डाउटफुल पॉसिबिलिटी कि शायद नहीं, ठीक है। जब इस तरह की बात होती है डाउटफुल पॉसिबिलिटी की, अनफुल पॉसिबिलिटी की, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग आगे आप लोगों को यहाँ तक समझ में। अब जो नेक्स्ट जो मॉडल्स हैं जो बाकी के बचे हुए हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस